बिहार एक जमाने में हिंदुस्तान के गले का हार था, लेकिन आज वही बिहार हार में बदल गया। क्या फर्क पड़ता है कि सदियों पहले बिहार देश की शिक्षा की राजधानी था या नहीं? क्या फर्क पड़ता है कि सालों पहले बिहार समृद्ध प्रदेश था या नहीं? क्या फर्क पड़ता है वर्षों पहले देश के महापुरुषों ने इस भूमि को पावन किया था या नहीं? आज तो बिहार केवल हार है आम बिहारियों की। भव्य भूतकाल के भ्रम से जागो और देखो बिहार जो था वो कब का लुट चुका, और जो बाकी है वो है केवल हार। यही तो है आज का बिहार। क्या ऐसा ही बिहार चाहते हैं आप? नहीं ना। जब वक्त था देश को भगवान बुद्ध की जरूरत थी, बिहार ने भगवान बुद्ध दिए। जब देश को जरूरत थी भगवान महावीर की, बिहार ने भगवान महावीर दिए। और जब देश को जरूरत थी तब यही पटना की धरती है जिसने 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को दिया। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। ये धरती है ये। और जब देश भ्रष्टाचार में डूब रहा था तब यही बिहार है जिसने जयप्रकाश नारायण को देश को दिया था। आपने देश को कितना कुछ दिया, पर बिहार की सरकार ने आपको क्या दिया? याद है ना, वो भय और आतंक के 15 साल। 1990 से 2005 60,000 से ज्यादा मासूमों की हत्याएं, 18,000 से ज्यादा अपहरण, 13,000 महिलाओं से बलात्कार और 150 से ज्यादा नरसंहार। देश में और कहां ऐसा होता है भैया? और कहां इतनी मासूमों की जानें जाती हैं दीदी? आतंक का इतिहास रचा, अपहरण का उद्योग खड़ा किया, पूंजी निवेश से तो बिहार का दूर दूर तक का नाता नहीं। अरे पैसे देकर भी कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। बिहार के चेहरे पर कालिख पोतता वो आतंक राज, नौजवानों को पलायन के लिए मजबूर करता राज। क्या ऐसा ही बिहार चाहते हैं आप? पर बिहार की सबसे बड़ी हार तो वो थी जब राज्य सरकार ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए हाथ मिलाया उस आतंक राज से। ये वक्त था 2013 से 2015। कमाल है ना, जिनके दिल नहीं मिल रहे थे वो आज गले मिल रहे हैं। नीतीश कुमार को देश और दुनिया पहचानता नहीं है, मैं पहचानता हूँ। गिरगिट जैसे रंग बदलते रहता है वैसे नीतीश कुमार रंग बदलते रहते हैं समय समय पर। 15 साल धूप की खेती लोगों ने देख लिया। ये नीतीश कुमार इतना घटिया स्कैंडलस मास्टर, डाइवोर्स होने के बाद से ये पागल हो गया है। मेरे खिलाफ नारा लगा रहे हैं, छाती पीट रहे, दुर्गति का निशानी है। अभी और दुर्गति लिखा हुआ बाकी। आज की ताजा खबर बनकर ये दोनों बिहार के अखबार के पन्नों की सुर्खियां बनाते रहे। अब इन्हें क्या पता कि इनके विश्वासघात से बिहार का सीना छलनी हो गया है। अब जो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, लग रहा है कि जंगल राज फिर से दोबारा वापस आ रहे हैं। आप वही भाई साहब है ना जो किसानों को अपना भाई कहते थे। अरे वाह, आप तो सौतेले भाई से भी पराये निकले। आपने ना तो किसानों का धान खरीदा, ना उन्हें उनके हक का बोनस दिया। अगर दिया तो वो था खुदकुशी करने की मजबूरी। जब यूरिया छिड़कने की बात, यूरिया की जरूरत पड़ेगी तो यूरिया की किल्लत हो जाती है। उत्तरी बिहार से, बक्सर से, आरा से जाकर के यूरिया खरीदते हैं हम लोग। गड़बड़ सड़बड़। बिहार में
कहां से आया जंगल राज? क्या नीतीश के शासन में लालू राबड़ी राज से कम हुआ अपराध? आखिर क्यों बिहार में 1990 से 2005 तक के दौर को जंगल राज कहा जाता है? जंगल राज शब्द आया कहां से? बिहार में लालू राज के क्राइम रेट और नीतीश कुमार के शासन क्राइम रेट में कितना फर्क रहा? वे कौन सी घटनाएं थी जिनकी वजह से बिहार की छवि बिगड़ी? आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनू कुमार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल को, फर्स्ट भारत न्यूज को। आइए जानते हैं कि जंगल राज शब्द कहां से आया। बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार पर भाजपा लगातार हमलावर है। राज्य में हो रही अपराध की घटनाओं को विपक्ष जंगल राज की वापसी करार दे रहा है। बुधवार को भी राजधानी पटना में अपराधियों ने एक 16 साल की युवती को गोली मार दी। आखिर क्यों बिहार में 1990 से 2005 तक के दौर को जंगल राज कहा जाता है? जंगल राज शब्द आया कहां से? बिहार में लालू राज के क्राइम रेट और नीतीश कुमार के शासन के क्राइम रेट में कितना फर्क रहा? वे कौन से घटनाएं थी जिनकी वजह से बिहार की छवि बिगड़ी? आइए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। क्या है बिहार में जंगल राज की कहानी? साल 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। यह वो दौर था जब बिहार में लगातार बाहुबलियों का उभार हुआ। 1990 के बाद के दौर में ही बिहार में एक के बाद एक कई घोटालों में राजद नेतृत्व उलझता चला गया। खुद मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी चारा घोटाले के अलग अलग मामलों में जेल जा चुके हैं। इन मामलों में बाद में उन्हें दोषी भी ठहराया गया। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी उन पर आरोप तय हुए। 2005 में जब लालू रेल मंत्री थे तभी उन पर रेलवे टेंडर में घोटाले के आरोप लगे। हाल ही में सीबीआई ने उन पर रेलवे भर्ती घोटाले में भी केस दर्ज किया है। लालू पर अपने शासनकाल में अपराध को बढ़ावा देने के आरोप लगे। फिर चाहे बाहुबली माफियाओं से संबंधों के आरोप हो या फिर हत्या और अपहरण को बढ़ावा देने के। लालू प्रसाद यादव के दौर में ही बाहुबली शहाबुद्दीन राजद का सांसद बना। इसी दौर में बाहुबली अनंत सिंह का उभार हुआ। इतना ही नहीं, राजद शासन में लालू के साले साधु और सुभाष यादव पर भी कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं। तो वहीं पत्रकार अरुण सिन्हा के मुताबिक उस दौर में उग्रवादियों और गुंडों को खुली छूट मिला हुआ था जैसा माहौल था। साधु यादव और सुभाष यादव के गुटों की तरह ही राज्य में कई और गुट बन गए थे। छोटे शहरों में उगाही से लेकर डकैती आम हो गई थी। पत्रकार मनुबंध चौधरी और NR मोहंती की आंखों देखी के मुताबिक शहाबुद्दीन का रुतबा इतना ऊंचा था कि जब यह पत्रकार जेल के हालत देखने गए तो शहाबुद्दीन खुद जेल सुपरिटेंडेंट की कुर्सी पर बैठा था, जबकि सुपरिटेंडेंट शहाबुद्दीन के साथियों के साथ जमीन पर। इसी तरह की कुछ कहानी अनंत सिंह के भी मिलती जुलती है। 2002 में राबड़ी के मुख्यमंत्री रहते पटना में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की शादी हुई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तब लालू के करीबी कार शोरूम से नई कारों को ले जा रहे थे ताकि हर मेहमान को नई कार से लालू और राबड़ी के घर तक छोड़ा जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान करीब 50 नई अनरजिस्टर्ड कारें शोरूम से लूट ली गई थी। उद्योगपति व्यापारी चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाते थे। साधु यादव का नाम शिल्पी जन हत्या कांड में भी सामने नाम आया था। 1999 में विधायक रहते साधु यादव के सरकारी क्वार्टर से शिल्पी जैन और गौतम सिंह का सब मिला था। इस केस में जब सीबीआई ने साधु यादव से DNA टेस्ट कराने को कहा था तो उन्होंने इनकार कर दिया था। बिहार के लिए कहां से आया जंगल राज का शब्द? बिहार में 1990 और 2005 के बीच लालू राबड़ी के शासन को जंगल राज तो कई लोग बुला चुके हैं। हालांकि अधिकतर लोगों को यह नहीं पता कि आखिर यह जंगल राज शब्द आया कहां से। हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। दरअसल 5 अगस्त 1997 को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने बिहार को पहली बार जंगल राज कहा।
पटना हाईकोर्ट ने तब एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था बिहार में सरकार नहीं है। जी हाँ, बिहार में सरकार नहीं है बल्कि बिहार में जंगल राज कायम हो गया है। बिहार में क्राइम रेट क्या कहानी कहता है, आइए इस पर भी विस्तार से जानते हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के शासन के खत्म होने और नीतीश कुमार के 2019 तक के शासन में क्राइम रेट की तुलना की जाए तो कुछ चौंकाने वाले आंकड़े मिलते हैं। नंबर 1, किडनैपिंग, फिरौती के लिए अपहरण। बिहार में 2004 में दर्ज फिरौती के केसों की संख्या लगभग 2600 थी। हालांकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के 15 साल बाद यानी 2019 का रिकॉर्ड देखा जाए तो सामने आता है कि नीतीश के राज्य में इस साल अपहरण के 10,925 मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि डेटा के मुताबिक जहां अपहरण के केस बढ़े तो वहीं फिरौती के लिए होने वाली किडनैपिंग में भी कमी आई। 2004 में फिरौती के लिए होने वाले अपहरणों की संख्या 411 थे, वहीं 2019 में इनकी संख्या महज 43 रह गई। हत्या, डकैती और दुष्कर्म के मामले। NCRB के डेटा को ही आधार बनाया जाए तो सामने आता है कि 2004 में बिहार में हत्या के 3,861 केस दर्ज हुए थे, तो वहीं 2019 में हत्या के 3,138 मामले दर्ज किए गए, यानी करीब 18% की कमी आई। डकैती, लूट की घटनाओं में 2004 के मुकाबले 2019 में भारी कमी देखी गई। जहां 2004 में राज्य में 1297 डकैती के केस दर्ज हुए तो वहीं 2019 में ऐसे सिर्फ 391 केस सामने आए, यानी कि कुल 70% की कमी देखी जा सकती है। तो वहीं दुष्कर्म के दर्ज मामलों की अगर बात करें तो 2004 में ऐसे केस की संख्या लगभग 1400 थी, तो वहीं अगर 2019 के बात की जाए तो दुष्कर्म के मामले जो हैं 730 मामले थाने में दर्ज किए गए। तो निश्चित तौर पर जो नीतीश शासन कहीं ना कहीं लालू शासन से काफ़ी बेहतर था। इसी तरह के और भी तमाम खबरें जानने के लिए फर्स्ट भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।